मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज JS में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। ध्यान रखना बच्चे, जो बच्चे के सिप्री, आपका ADO और साथ ही साथ अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन जो हैं तमाम जो प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक आपका 1 में क्लियर है। साथ ही साथ क्या ये लिखा है आपका प्रश्न में, क्षेत्रीय जो है वन अनुसंधान केंद्र इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में है। क्या कर लोगे, क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन ए है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। बी है रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। आपका ऑप्शन सी है बच्चे अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर। और आपका ऑप्शन डी है बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जो प्रश्न है वो वनस्पति से है। क्लियर है, तो आप समझेंगे यहाँ बस क्या, जो आपका रायपुर है और आपका रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हमारा क्या क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र है। क्लियर है, लेकिन आप ध्यान यहाँ बस ये रखेंगे, जो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र है हम ये स्टेट के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं। वो ना बच्चे एक्चुअल में कहा ओनली केवल रायपुर में है, लेकिन इसी राज्य में जो क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र है वो रायपुर में, बिलासपुर में और जगदलपुर में। ध्यान रखेंगे सरगुजा में बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, इसके अलावा आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक आपका 22 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस जिला में डोलोमाइट का उपलब्ध नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिला में डोलोमाइट का भंडारण उपलब्ध नहीं है। अब ये डोलोमाइट हमें कब बनेगा, जब हमें ये पता हो कि इस राज्य में कडप्पा कहाँ है, अर्थात इस राज्य में जहां जहां लगभग चुना होगा वहां वहां क्या होगा बच्चे, डोलोमाइट होगा। तो आप प्रयास कीजिए, क्या कर लोगे, जांजगीर चांपा, दूसरा हमारा बेमेतरा, दूसरा हमारा महासमुंद और चौथा क्या है बच्चे आपका बस्तर है। अगर आपको डोलोमाइट नहीं भी याद होगा तो प्रयास कीजिए चूना पत्थर को देखने का। तो क्लियर है, ध्यान रखेंगे चांपा में मिलता है, बेमेतरा में मिलता है, लेकिन महासमुंद में आपको प्राप्त नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 22 का उत्तर क्या होगा बच्चे, महासमुंद, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 23 की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका जनजाति में। क्या कर लेंगे, चलिए ये प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ के इस जनजाति में पेहू विवाह जो आपका प्रचलित है। ध्यान रखना, इसी प्रकार का जो यूनिक विवाह है उस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए है पिंजवार, आपका बी है बिरहोर, ऑप्शन सी है बैगा, ऑप्शन डी क्या बच्चे भैना है। तो ध्यान रखना, पेहू जो है कोई और विवाह नहीं है, एक्चुअल में हठ विवाह है कि जब लड़कियां जो हैं जबरदस्ती क्या होते हैं आपका लड़के के घर जाकर रहने लगते हैं, हम उसे बोलते हैं बच्चे हठ विवाह। तो इसी जो है हठ विवाह को पेहू बोलते हैं। लेकिन कौन बोलते हैं, तो ध्यान रखना ज्वार जनजाति के लोग इस हठ को क्या बोलते हैं बच्चे, पेहू कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं मैं। आमा नवाखानी पर्व, ये भी किससे है, जनजाति का पर्व से संबंधित प्रश्न है। अगर आप जनजाति पढ़ चुके हैं तो आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्या कर लोगे, आमा नवाखानी पर्व बस्तर अंचल में निम्नलिखित में से किस माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है आमा नवाखानी। ध्यान रखना, एक आमा खाई पर्व होता है, एक आमा नवाखानी है और एक हम पढ़ते हैं नवाखाई पर्व, लेकिन तीनों को तीनों अलग अलग माह में मनाया जाता है। तो पर्व क्या है, आमा नवाखानी। क्या कर लोग, ए आपका कार्तिक, बी आपका भाद्र, सी आपका चैत्र और डी है बच्चे आपका आषाढ़। तो ये जो आमा नवाखानी है ना, ये मनाते हैं किसमें, आपका केवल बस्तर अंचल में। और बस्तर अंचल में क्या क्या जब आम जो है जो क्या होते हैं आपका फल कर जो है जब पक जाता है तब जाके इस प्रकार का पर्व मनाते हैं। लेकिन इनका संबंध आम से बिल्कुल नहीं है, इनका संबंध बच्चे खेती से है। आप पढ़े होंगे बस्तर अंचल में आपका बीज पाटुनी पर्व, वो जो बीज पाटुनी पर्व में जिस बीज को लेकर जाते हैं वो एक्चुअल में माँ जो है दंतेश्वरी को अर्पित कर ही जो है आपका आमा नवाखानी से उनका क्या है आपका संबंध है, किसका, बीज पाटुनी का। तो एकदम क्लियर रहिए, चैत्र माह में जब का जो 25 का उत्तर क्या होगा आपका सी होगा, चैत्र माह में। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका आमा खाई अलग है और नवाखाई त्योहार एकदम अलग है।
नवाखाई भाद्र माह में, और जो आपका आमाखाई है वो हमारा लगभग अगहन के आसपास क्या करते हैं, मनाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके पश्चात झारा शिल्पकला, क्या कर लोगे, झारा शिल्पकला निम्नलिखित में से किस जिला में प्रचलित है। झारा शिल्पकला ऑप्शन है बिलासपुर, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी है बस्तर, और आपका ऑप्शन टी क्या बच्चे, रायगढ़ है। तो ध्यान रखना ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है वो आप सभी जानते होंगे, क्या है आपका, रायगढ़ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर है। चलिए ये बहुत सुंदर प्रश्न है जनजाति में, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या निम्नलिखित आपका कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। क्या करना है, सही कथन को बताना है, और ध्यान रखना उपरयुक्त में से कौन से कथन आपका सही है ये हमको बताना रहेगा। चलिए तो क्या पढ़ लोगे, ऑप्शन ए, क्या कर लोगे, स्टेटमेंट फर्स्ट, आपका भतरा पुरुष पुरुष कलाकार को नाटकुरिया कहते हैं। क्या कर लोगे, भतरा पुरुष कलाकार को नाटकुरिया कहते हैं, ये बात एकदम सही है, इसे याद करेंगे। क्लियर है। आपका पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्या कर लोगे, मूरिया जनजाति में माओ पाटा लोक नृत्य प्रचलित है। क्या कर लोगे, मूरिया जनजाति में माओ पाटा, ये जितने भी पाटा है वो लगभग सभी किसमें, मूरिया जनजाति में, लेकिन लिंगो पाटा प्रधान में। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें। उराव जनजाति में प्रसव कक्ष को सयानी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चे, ये बात एकदम सही है, लेकिन इसे याद कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना प्रसव कक्ष का मतलब है जहां पर गर्भवती महिला रहती है, और यहाँ पर क्या आपका सयानी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो दादी अम्मा लोग हैं वो सभी जो है लड़कियों को क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे बोलते बोलते ये बहुत ही सयानी है, ऐसा सब यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या ये जो प्रसव कक्ष है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं उसे उराव जनजाति में क्या बोलते हैं, उस पृथक कक्ष को बोलते हैं बच्चे सयानी। क्या बोलते हैं, सयानी। मैं फिर से बोल दूं, एग्जाम में प्रश्न आया है कि पहाड़ी कोरवा लोग उसे बोलते हैं कुंबा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुंबा, जबकि ये लोग क्या बोलते हैं, सयानी बोलते हैं। जबकि इसी को बिरहोर लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, कुड़िया। चलिए आगे देखें, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त जो कि आपका सभी। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक आपका 28 कि क्या है, मेल करना है, अर्थात आपको जोड़ा बनाना है। क्या करोगे, आपको छेरकी महल देख लेंगे आप, बस इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए क्या कर लोगे, छेरकी महल क्या कवर्धा में है, ये बात एकदम सही है। आपका डीपाडी एक पुरातात्विक स्थल है, क्या वो बलरामपुर में है, ये बात एकदम सही है। आपका बिलदौर गुफा ये क्या कांकेर में है, हम इसे देखेंगे। और आपका पातालेश्वर मंदिर कहाँ है, बिलासपुर में है, ये हम एकदम अच्छे से जानते हैं। अब 3 जानते हैं, ये 4 नहीं भी पता होगा तो भी बता दोगे, लेकिन जो बिलद्वार गुफा है वो जसपुर में बच्चे, इसी के आसपास से क्या होती है, टोकरी नदी, ईब नदी, ये सब कुछ आती है। तो ध्यान रखना जो इसका उत्तर है वो सी होगा, लेकिन इसका मेन यहाँ बस क्या रहेगा, जसपुर में। क्लियर है, तो क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 29, निम्नलिखित में से कपिल नाथ कश्यप की रचना है। अगर आप साहित्य और साहित्य का टॉपिक अगर पढ़ चुके हैं, आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। तो क्या कर लोगे, निम्नलिखित में से कपिल नाथ कश्यप की रचना है, क्या है बच्चे, ए आपका श्री राम कथा, बी श्री कृष्ण कथा, और सी जो है महाभारत कथा, और डी क्या है बच्चे आपका उपरोक्त सभी है। ये जो प्रश्न मैंने आपको दिया है वो केवल और केवल आपका प्रैक्टिस के लिए है, तो आपको ये याद हो जाए कि क्या आपका श्री राम कथा, क्या कृष्ण कथा, और इसी जो है कृष्ण संबंधित आपका महाभारत कथा, ये सब कुछ लिखा बच्चे कपिलनाथ कश्यप जी ने। क्या करोगे, 29 का उत्तर क्या होगा, डी होगा, लेकिन आप इनका अभ्यास करते रहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 30, क्या कर लेंगे, प्रश्न क्रमांक 30 क्या लिखा बच्चे, छत्तीसगढ़ के जलवायु के संबंध में विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। अगर आप इस राज्य में अगर जलवायु टॉपिक को पढ़ चुके हो छत्तीसगढ़ में, तो बच्चे इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं पढ़ता हूं स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या लिखा है, कर्क रेखा की निकटता के कारण प्रदेश में शुष्क उपाद्र जलवायु है। क्या है कि कर्क रेखा के कारण क्या इस प्रदेश में शुष्क उपाद्र जलवायु प्राप्त होता है। तो ये बात एकदम सही है। हमें जो आपका जो सरगुजा क्षेत्र है उनमें आपको हल्की नमी और साथ में क्या आपको आपको आंशिक रूप से क्या शुष्क क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है,
और ये प्रश्न एग्जाम में आता है। क्लियर है। दूसरा दूसरा पढ़िए, क्या प्रदेश की वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। ये एकदम बात सही है। क्या इस राज्य में जो भी वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून और बच्चे उत्तर पूर्वी मानसून से ही होता है, तो मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। ये बात एकदम सही है। क्लियर है। इसके अलावा क्या कर लोगे, प्रदेश में संपूर्ण वर्षा केवल वर्षा काल में होता है। ध्यान रखना, केवल वर्षा काल में, ये बात एकदम गलत है। तो ध्यान रखना, वर्षा काल में अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से मात्र 85% वर्षा होता है। कितना? 85% वर्षा। जबकि जो 15% वर्षा है बच्चे, वो होता है किसमें? आपका ग्रीष्म काल में और साथ में क्या आपका शीतकाल में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप सभी जानते हैं गर्मी में हमारा बस्तर क्षेत्र में वर्षा होता है, जबकि हमारा शीतकाल में सरगुजा बेल्ट में ठीक ठाक यहाँ पास क्या होता है, वर्षा होता है। तो 15% वर्षा कब होता है? आपका ग्रीष्म काल में और शीतकाल में। इसीलिए हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है बच्चे? रॉन्ग है। तो आपका 30 का उत्तर क्या होगा? केवल 1 व 2। क्या कर लेंगे? केवल 1 व 2। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 31 क्या है? ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ध्यान रखना, ये आपका ये जो रिपोर्ट अभी आई है यहां से प्रश्न आने वाला है। क्लियर है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का अभिलिखित वन क्षेत्रफल कितना है, अर्थात रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये आपको बताना होगा। क्लियर है। आपके सामने ऑप्शन है आपका 59,616 वर्ग किलोमीटर, 59,816, 55,717, 55,814। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? बी। इसमें अभी उतना कोई बदलाव नहीं आया है। ध्यान रखना, इसका उत्तर बी होगा। और पूरे भारतवर्ष में आपका चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ राज्य का। चलिए आगे देखिए, अगला करेंगे प्रश्न क्रमांक आपका 32। क्या कर लोगे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। ध्यान रखना, पूरे पीएससी में इसी प्रकार का स्टेटमेंट आने लगा है। क्या कर लोगे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। तो क्या कर लोगे? पढ़िए, क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.28% क्या आपका वनावरण है। अगर आप इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर 23 पढ़ चुके होंगे तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग आपका 55,812 इतना हमारा आपका वनावरण है अभी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ प्रदेश में अत्यंत सघन वनों का विस्तार सर्वाधिक है। ध्यान रखना, अत्यंत सघन वन, आपका अत्यंत सघन वन, ध्यान रखना इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। ये तो सघन वन से कितना हमारा आपका कम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। लगभग ये 5.5% है, 5.65% के आसपास है। क्लियर है। इसके अलावा क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ का बीजापुर सर्वाधिक जो है वनावरण जो आपका क्षेत्रफल वाला जिला है, ये बात भी क्या हमारा आपका सही है। क्लियर है। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए क्या करोगे? 32। आप 32 में केवल आपका 1 व 3, तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 33। क्या कर लोगे? 33 इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ये जो प्रश्न है वो आपका किससे है? शिक्षा से है। क्या कर लोगे? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि क्या कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो चलिए, स्टेटमेंट क्या है? इसकी जो स्थापना है वर्ष 1958 में हुआ था। तो ध्यान रखना, इंदिरा कला की स्थापना 58 में बच्चे 56 में हुआ था, ऐसा ध्यान रखना। इसलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। दूसरी बात, एशिया का प्रथम संगीत व छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है, ये बात एकदम क्या है? एकदम सही है आपका। दूसरा कर लोगे, इसकी जो स्थापना है वो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने करवाया था, ये बात भी एकदम क्या है? आपका सही है। तो आपका 33 का उत्तर क्या होगा? 2 व आपका 3। देखते हैं आपका ऑप्शन में क्या है। आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है हमारा आपका केवल जो कि आपका 2 व आपका 3। क्लियर है। ये आप बनाते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 34, आपका प्रश्न क्रमांक आपका 34। देखिए आगे, तो प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें।
केवल आपको सही कथन बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो चलिए देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इस राज्य का लिंगानुपात 991 है? ये बात एकदम सही है 2011 जनगणना के अनुसार। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बच्चे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव है क्या? तो ये बात भी एकदम सही है, 1033 इनका क्या आपका लिंगानुपात है। तो दोनों हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। तो 34 का उत्तर क्या होगा? 1 व 2 दोनों। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न क्रमांक आपका 35, ध्यान रखना ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा परिवार, अगर आप जनजाति अगर आप टॉपिक कर चुके हैं बच्चे, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या है, इनमें से कोई एक जोड़ा है जो कि आपका गलत है, या पता करना है कौन सही है। क्लियर है? तो चलिए क्या कर लोगे, इस जोड़ा को देखिए। क्या जो उराव जनजाति है वो मुंडा भाषा परिवार से है? ये जो उराव जनजाति है क्या मुंडा भाषा परिवार से है? ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है? जो आपका उराव है वो मुंडा भाषा परिवार से नहीं है। किससे है बच्चे? वो द्रविड़ भाषा परिवार का है। अगला कर लोगे बैगा। क्या बैगा जो है द्रविड़ भाषा परिवार का है? ये एकदम बिल्कुल गलत है। ये किससे है? आर्य है। जबकि उराव क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। दूसरा है बच्चे खैरवार। क्या खैरवार आर्य भाषा परिवार से है? ये बात भी एकदम गलत है। आपका खैरवार जो किससे है? मुंडा भाषा परिवार से है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कौन सा कथन इनमें से क्या आपका सुमेलित है? एक भी सही नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 36। प्रश्न क्रमांक 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। क्या कर लोगे? सही कथन का चयन करें। ये संबंध किससे है? कृषि से है। ये जो हमारा प्रश्न है वो कृषि से है। चलिए बनाकर देखते हैं। क्या करोगे? स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है? ये बात एकदम सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 70 से 80% लोग केवल जो आपका कृषि पर क्या आपका डिपेंडेंट है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है? सही है। एक कृषि प्रधान राज्य है, ये बात भी सही है। आपका स्टेटमेंट 2 क्या है? प्रदेश के 82% आपका कृषक आपका लघु एवं जो है सीमांत श्रेणी। ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्न आपका व्यापम में भी और साथ ही साथ क्या बच्चे पीएससी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ बस क्या स्टेटमेंट पहला तो सही है, लेकिन ध्यान रखना कि 82%, ये ध्यान रखना रिपोर्ट में स्पष्ट मेंशन है 82%। तो ये हमारा क्या आपका बात एकदम सही है। क्या कर लोगे कि प्रदेश में प्रथम किसान मॉल 2010 में बनाया गया था। ये बात एकदम सही है आपका राजनांदगांव में। तो तीनों हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। इसीलिए आपका 36 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका उपरोक्त सभी अर्थात डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 आप साथ ही साथ बनाते चलेंगे। क्लियर है? अगर आपकी पढ़ाई अगर मजबूत है, अगर आपको उसको परखना हो, तो आप इन तमाम प्रश्नों को बनाकर देखिए। लगभग ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे सकता है 9 फरवरी को। क्लियर है? चलो क्या कर लोगे? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए स्टेटमेंट क्या है? प्रदेश में सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब इस राज्य के अगर हम कुल भूभाग की बात करें तो 36% क्या आपका सिंचित है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखना ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका एकदम सही है। अगला कर लोगे सिंचाई के 52% क्षेत्र किससे? जलाशय और नहरों से। ये क्या बोला जा रहा है कि भले ही 36% क्या आपका सिंचित है, इस 36 में से 52% क्या बच्चे? जलाशय और केवल नहरों से। ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। दूसरा पढ़ो, आपका राज्य के बेमेतरा जिला में आरुग जैविक उत्पाद का ब्रांडिंग किया जा रहा है। ये मैं कल के प्रश्न बता चुका हूं कि अभी इस राज्य में 14 जो है जैविक उत्पादों को यहाँ पर क्या है संचालित है, क्या उनका विस्तार किया जा रहा है। वैसा ही प्रश्न है, आरुग का ब्रांडिंग कहाँ आपको कहाँ किया जा रहा है? बेमेतरा में नहीं, ये किया जा रहा है आपका राजनांदगांव में। ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न आता है आपका जैविक उत्पादों से। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 2। ध्यान रखेंगे 37 आपका 37 का उत्तर क्या होगा आपका? केवल 1 व 2 अर्थात ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 38, ये है आपका भूगर्भिक बनावट। ये प्रश्न कहाँ से बच्चे?
भूगर्भिक बनावट से हैं, इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए। क्या करोगे? छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो इसमें पता कीजिए कौन सा आपका स्टेटमेंट क्या है बच्चे, रॉन्ग है। तो देखते हैं आपका स्टेटमेंट क्या है। राज्य के कुल राजस्व का 27% खनिज से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, कुल राजस्व का 27% ये कम से कम 10-12 वर्षों से यही चला आ रहा है। क्या है? ये बात सही है, लेकिन हमको पता करना है गलत। क्या कर लोगे? राज्य में सर्वाधिक भंडारण कोयला का है, ये बात भी हमारा क्या आपका सही है। दूसरा कर लोगे, चूना पत्थर कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है, ये बात तो एकदम क्या आपका सही है। अब आपको ऑप्शन डी को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि 3 अगर सही है तो चौथा क्या होगा? गलत होगा। तो क्या कर लोगे? 3 का जो विस्तार है वो किम्बरलाइट चट्टानों में होता है। क्या बोल रहा है आपको? किम्बरलाइट नहीं बच्चे, कैसेटेराइट। क्या कर लोगे? किम्बरलाइट नहीं है ये, क्या आपका कैसेटेराइट। ध्यान रखना, जब हम हीरा की बात करेंगे, हीरा, तो हीरा कैसा होता है? बहुत ही चमकदार होता है। चमकदार मतलब लाइट मतलब प्रकाश। तो जब हीरा की बात करेंगे बच्चे तो किम्बर लाइट होगा, लेकिन जब हम टीना की बात करेंगे तो क्या होगा? कैसेटेराइट। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसका उत्तर क्यों? क्योंकि ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 39 की ओर, कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं पारंपरिक रूप से हरैया, आपका हरैया आभूषण का धारण वो क्या करती है, कहाँ करती है? आपको बताना है। अगर आप इस राज्य की संस्कृति को या तमाम महिलाओं को आभूषण पहन तो देखेंगे, तो आप बताइए कि हरैया आभूषण कहाँ धारण करती है? क्या कर लोगे? ए आपका कलाई में, बी बच्चे बाह में, सी आपका गला में, या डी आपका माथा में। तो ध्यान रखना, ये क्या आपका बाह में, क्लियर है? इसे क्या आपका बाहुबल में, क्लियर है? ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो क्या कर लोगे? अगला आपको 40, क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ के बस्तर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़िए। क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के मड़ई मेला में प्रचलित डंगैया क्या है? तो प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि क्या अंगादेव कौन है? तो अंगादेव क्या है बच्चे? मड़ई मेला का आराध्य देव है। आपका मड़ई मेला इस राज्य के किस जिले में प्रचलित है? तो नारायणपुर में है। इसी में से अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के मड़ई मेला में प्रचलित ये डंगैया क्या है? तो पता करिए, क्या वो गुब्बारा है? दूसरा क्या बच्चे? वो वाद्य यंत्र है। तीसरा क्या? वो बांस है। और चौथा क्या आपका? डी आपका नृत्य है। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या है? बांस है। और बांस कैसे है? आप सभी जानते हैं कि मेला में हमारे जो है राउत भाई लोग या किसी अन्य समुदाय के द्वारा इसमें बांस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी जो है बांस के सबसे जो है तीर्थ स्थल पर क्या करते हैं कि कई प्रकार के आराध्य देवी देवताओं को कई जो है अलग अलग जो है शस्त्र अस्त्र के माध्यम से उन्हें वहां पर क्या करते रखा जाता है। तो बांस का जो है मड़ई मेला में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे बोलते हैं बच्चे डंगैया। इसे क्या बोलते हैं? बस्तर अंचल में डंगैया बोलते हैं। तो ये रहा मेरा आज का प्रश्न, किसमें? छत्तीसगढ़ के तमाम जो है अलग अलग टॉपिक्स पर। इसी प्रकार से और मैं और लगातार वीडियो लेकर आता रहूंगा आप सभी को। अगर इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, साथ में उत्तर और मेरी व्याख्या अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे और जो है अन्य बच्चों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।